सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम आज डिस्कस करेंगे आइडियल गैस, आइडियल गैसेस। अगर कोई भी गैस गैस लॉस फॉलो करे और उसका बिहेवियर जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी फॉलो कर ले तो वो आइडियल गैस होती है। अ गैस which follow gas laws and whose behavior can be predicted through kinetic molecular theory is called an ideal gas. टेक्निकली कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करती। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी भी गैस को लो टेम्परेचर या प्रेशर पे रखते हैं तो वो गैस मॉलिक्यूलर करो यासिर। Gases shows deviation from their ideal behavior if we provide a low temperature, B high pressure, हम इस बात को तो डिटेल से भी पढ़ लेते हैं कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या होता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एट लो टेम्परेचर and high pressure, gas becomes liquefied. इसका मतलब गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। जबकि हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कशन की थी कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नेग्लिजिबल होता है। आज हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशंस प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली अंडर दीज कंडीशंस गैस लिक्विफाई होगी, और जब गैस लिक्विफाई होगी तो वॉल्यूम इज नो लॉन्गर नेग्लिजिबल। जब वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा तो वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट से डेविएट करेगा, मतलब वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगा। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन विद द गैस व्हेन वी प्रोवाइड लो टेम्परेचर और व्हाट हैपन विद द गैस व्हेन वी प्रोवाइड हाई टेम्परेचर। So let's talk about at low temperature.
When we decrease the temperature, kinetic energy of the molecule decreases. जब kinetic energy decrease होती है तो obviously movement of the molecule slow down होता है. जब movement of the molecule slow down होगा तो molecules comes close together. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो कम होगी. और इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे. और हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कशन की थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, जबकि अंडर दिस कंडीशन एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव फोर्सेस. इसका मतलब वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट से डेविएट हो रहा है. इसका मतलब वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो रहा है. सो हम कहेंगे यहाँ पर कि हैंस गैस will deviate from its ideal behavior. Okay, let's talk about what happens at high pressure. जब हम प्रेशर हाई करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होते हैं. जब गैसियस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे. मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ऑब्वियसली बिटवीन द मॉलिक्यूल स्पेस डिक्रीज हो जाएगी. हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होता है. तो जब स्पेस डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस. इसका मतलब गैस जो है वो कुछ ना कुछ लिक्विफाई हो गई. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज नो लॉन्गर नेग्लिजिबल. और गैस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाएगी. ऑलराइट, नाउ द मेन कंसर्न इज कि अंडर दीज टू कंडीशंस अगर तमाम गैसेस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती हैं तो अगर किसी भी गैस को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फॉलो करना हुआ या गैस लॉज को फॉलो करना हुआ तो उसको आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करनी होंगी. एंड दोज आइडियल कंडीशंस शुड बी हाई टेम्परेचर,
एंड लो प्रेशर, यानी रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एट हाई टेम्परेचर and low pressure, gas follows ideal behavior। सो अब यहाँ पर डिफरेंट गैसेस लेते हैं और डिफरेंट गैसेस लेकर डिसाइड करते हैं कि किस गैस का डेविएशन ज्यादा होगा और क्यों होगा। बट इससे पहले एक छोटी सी और बात ये याद रखिएगा कि किसी भी गैस के अंदर अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो डेविएशन भी ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर attractive forces, greater deviation। फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सही है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है और क्यों है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल। इन दैट मैं मीथेन और नाइट्रोजन गैस को कंपेयर कर लेता हूं। मीथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14। आप जानते हैं ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सही है। आप जानते हैं कि दोनों में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, और आप जानते हैं कि ये फोर्सेस उस वक्त स्ट्रॉन्गर होंगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। सो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग IDID forces, which is why nitrogen will deviate more from its ideal behavior as compared to methane। So because of more number of electrons, nitrogen exhibit stronger IDID forces, hence it will deviate more from its ideal behavior than methane। Then let's compare nitrogen versus HCl। अब जानते हैं कि नाइट्रोजन नॉन पोलर है और इसमें IDID फोर्सेस हैं, whereas HCl is polar and it has permanent dipole-dipole forces। और हम ये भी पढ़कर आ रहे हैं कि permanent dipole-dipole forces are stronger than IDID forces, which means HCl will deviate more from its ideal behavior। So हम यहाँ लिखेंगे permanent dipole-dipole forces
are stronger than ID forces. Hence, HCl will deviate more from its ideal behavior. सही है. नाउ यू गॉट द आइडिया कि अगर दोनों नॉन पोलर होंगी तो एक्सप्लेनेशन किस बेस पे दी जाएगी, एक पोलर और एक नॉन पोलर होगा तो एक्सप्लेनेशन किस बेस पे दिया जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स सपोज दोनों पोलर हैं. ओके, ये भी पोलर है, इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं. ये भी पोलर है, आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस. So hydrogen bonding is stronger than permanent dipole-dipole forces, which is why ammonia will deviate more from its ideal behavior. Okay, last example लेते हैं. And the last example में हम मीथेन को, which is a polyatomic molecule, comparing with neon atom, which is a monatomic element. So ये polyatomic है, and because it has more atoms, it has large surface area. इसमें number of atoms ज़्यादा हैं, इसलिए इसका surface area ज़्यादा है. And obviously neon जो है वो monatomic है, इसका मतलब इसका स्मॉल सरफेस एरिया है. राइट. जब लार्ज सरफेस एरिया होता है तो आप जानते हैं उसमें स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं. ये स्ट्रॉन्गर आइडिया जो फोर्सेस होती हैं. स्मॉल सरफेस एरिया तो उसमें वीकर वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं. दैट मींस मीथेन विल डेविएट मोर फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर. ओके, ऑलराइट गाइस, अब इसी इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ में कैसे करेंगे. तो ग्राफ के लिए हम यहाँ y एक्सिस पे पी वी ले लेते हैं और x एक्सिस के ऊपर हम p ले लेते हैं. और मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि जब भी पीवी वर्सेस पी का स्केच बनता है, ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है. तो मान लीजिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका बेसिकली आइडियल बिहेवियर है. नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट गैसेस. फॉर एन आइडिया वी हैव थ्री डिफरेंट गैसेस. द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन,
The second one is HCl, and the third one is ammonia. Let's talk about the fourth one also. My goodness, my bad. That's A, B, C, and this one is D. Let's suppose helium. So आप सब जानते हैं कि neon में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. That means कि neon में सबसे, my bad, ammonia exhibits hydrogen bonding, which means ammonia में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो इसका मतलब अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगी अपने आइडियल बिहेवियर से. ये डेविएशन हो गया अमोनिया का सबसे ज्यादा. दिस इज अमोनिया. ठीक है. और ये जो आपके पास पूरा शेडेड एरिया है, दिस इज गोइंग टू बी द डेविएशन. इसको कहेंगे डेविएशन, ग्रेटेस्ट डेविएशन, लार्ज डेविएशन. ओके. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास HCl है तो ऑब्वियसली इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्गर हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस से. तो इसका मतलब HCl का डेविएशन इससे कम होगा अमोनिया से. देन वी हैव नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का डेविएशन जो है वो HCl से भी कम होगा. और हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, ऑब्वियसली लीस्ट डेविएशन शो करेगी, वीकेस्ट फोर्स होंगी. तो आप समझ लीजिए कि ये इस तरह से डेविएट हो रही होगी हीलियम. सो आपसे स्केचेस देकर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. स्टॉप